हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर पर शाम की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत वन। नाउ फाइनली ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है और अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से या पाकिस्तान जो भी कर रहा है आज के समय यूएस और ईरान के बीच में, इससे ये वॉर समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, तेहरान कास्ट डाउट ऑन इस्लामाबाद मीडिएशन amid US Iran deadlock। Now डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं एज ए मीडिएटर। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की काफी तारीफ कर रहे हैं, मगर ईरान के सरकारी मीडिया ने आसिम मुनीर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और ये बोलना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल डबल गेम खेल रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल प्रो यूएस है। और जब भी पाकिस्तान में यूएस में बातचीत होती है ईरानियन डेलीगेशन की, तो उसमें कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाता। और देखिए, मैं आपको एक बहुत ज्यादा बेसिक बात बताता हूँ, ईरान काफी हद तक सही कह रहा है। जो भी आज के समय ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रो यूएस टिल्ट है, टिल्ट की कौन क्या बात करे। लिटरली पाकिस्तान की एयरफोर्स उनके फाइटर जेट यूज करती है। यूएसए ने कई बार पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा रखा है। अभी भी रेपो डिप में डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाली है। आसिम मुनीर और इनकी जो सरकार है आज के समय, ये डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की जो क्रिप्टो कंपनी है उसमें पैसे डाल रही है, ये बातें सबको पता है। तो प्रो यूएस टिल्ट नहीं है पाकिस्तान की। अभी जो करंट गवर्नमेंट है ये हमेशा से ही प्रो यूएस थी। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में, मैं कहूंगा, एक बार थोड़ा सा यूएसए को लेकर न्यूट्रल रहा था, वो था इमरान खान के टाइम में। और इमरान खान के साथ क्या हुआ है हम सब लोग जानते हैं। तो ईरान अब ओपनली पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है कि ये यूएसए की तरफ झुके हुए हैं और ये लोग बिल्कुल एक बायस मीडिएशन कर रहे हैं फेवरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, मीडिएशन मैं आपको बताता हूँ, जब भी होती है ना दो अनइक्वल कंट्रीज में, पहले बात तुमको देखना होगा कि ईरान और यूएस क्या ये बराबरी के देश है? नहीं, यूएस कई गुना ज्यादा ताकतवर है, काफी अमीर है। तो अगर मान लो किसी कंट्री को मीडिएशन इन दोनों के बीच में करनी भी है ना, तो उसको उल्टा कहीं ना कहीं ईरान को ये कहना होगा कि देखिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपकी साइड लेंगे, ताकि बातचीत थोड़ी सी बराबर की लेवल की हो। पाकिस्तान जैसा देश जो बहुत ज्यादा प्रो यूएस है, ये तो यूएस को बहुत ज्यादा एडिशनल एडवांटेज दे देगा बातचीत में। जबकि अगर सच में एक मीडिएशन करनी है और एक सॉल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम का, तो कहीं ना कहीं मीडिएटर को ईरान की बात भी सुननी चाहिए और ईरान की बात यूएस के सामने रखनी चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए कि ईरान को कहीं से गिरा लगे कि जो मीडिएटर है वो किसी के भी प्रति बायस्ड है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ईरान के सरकारी मीडिया की वीडियो। ये अपनी वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तान को ओपनली एक्सपोज कर रहे हैं, ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मीडिया ये आर्टिकल छाप रहा, नहीं, ये एक्चुअली में हो रहा है। ईरान का सरकारी मीडिया आसिम मुनीर और प्राइमरली पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट अब खुलकर स्टेटमेंट दे रहा है। नाउ ये वीडियो है ईरान के सरकारी मीडिया की। यहाँ पे जो एंकर है ये पाकिस्तान और आसिम मुनीर की बात करेंगे। जो इसका ट्रांसलेशन है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये सुनिए, ये कुछ सेकंड की वीडियो है। آسم منیر آمده تهران، متن ما رو دریافت کرده و این متن رو قرار بوده به طرف امریکایی منتقلش کنه। ना ये फारसी में बात कर रहे हैं, इनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ईरान के जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान वी हैड, आसिम मुनीर हैज कम टू तेहरान, रिसीव्ड आवर मैसेज एंड दिस मैसेज वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू अमेरिकन साइड, व्हिच नेचुरली ही मस्ट हैव गिवन। आसिम मुनीर रिसेंटली ईरान में गए, वहां पे ईरान की साइड ने, ईरान की टीम ने आसिम मुनीर को एक मैसेज भेजा कि आगे बातचीत कैसे करनी है, क्या करना है। और फिर आसिम मुनीर नेचुरली ये मैसेज पहुंचाएगा यूएसए को। मगर यहाँ पे ईरान के जर्नलिस्ट कहते हैं, बट एज फार एज आई नो एंड वी हैव डिस्कस्ड इट एट हाई लेवल, हमारी भी हाई लेवल में बातचीत हुई है, वी हैव नॉट येट रिसीव्ड अ रिस्पांस एज टू वेदर दिस मैसेज was accepted or not, and I would not even say, even if we do receive a response, he, Asim Munir, will go back and sit in Islamabad and the other party will say, well, I don't accept this at all. Clearly ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैसेज ईरान ने आसिम मुनीर को भेजा है कि ये चीज आप ट्रंप को बोलिए, इन शर्तों पर बात होगी, ये ट्रंप को मैसेज दीजिए, शायद पाकिस्तान ने ये मैसेज ट्रंप तक पहुंचाया भी नहीं है। देखिए, ट्रंप के बारे में ये बात अब काफी क्लियर हो चुकी है, बहुत ईगोटेस्टिकल है। उनके साथ आप अगर एक बेसिक
मतलब बातचीत भी करना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली आपको जो उनका घमंड है, ईगो है, उसको पैम्पर करना होगा, तभी ट्रम्प से कुछ काम आप निकाल सकते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्लियरली यहाँ पर यह है, ट्रम्प को खुश रखो। अब ट्रम्प को जाकर बोल दिया अगर कि देखिए ईरान तो ये डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, हम ना अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये आपको भी नहीं देंगे, जो सिचुएशन पहले थी वॉर से पहले वही लागू करते हैं, ये सब चीजें ऑब्वियसली ट्रम्प सुनना नहीं चाहेंगे। तो पाकिस्तान ने भी के लिए ये पॉलिसी रखी है कि चुप हो जाओ। मतलब कहने को कैमरे के सामने तो लगेगा कि पाकिस्तान कुछ बातचीत करवा रहा है, इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, मगर दोनों साइड के बीच में आज के समय बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर अपना खुद का इंटरेस्ट देख रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ईरान यूएस रीजन के साथ क्या होता है। पाकिस्तान प्राइमरली फोकस कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो पर्सनल इक्वेशन है ये ठीक ठाक बनी रहे। और ईरान के सरकारी मीडिया द्वारा ये बात जो बोली जा रही है इससे साफ साफ एक मतलब क्लियर हो जाती है बात कि जब तक पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाली नहीं है। ये स्टेटमेंट ना सिर्फ ईरान की जो फ्रस्ट्रेशन है ये दिखाती है, ये भी साफ साफ इसे पता लगता है कि कोई ट्रस्ट नहीं है, ईरान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान पर। और अगेन जो मैंने आपको पहले कहा था, इजराइल जो एक मेन पार्टी है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जब तक इजराइल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता तो लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं हो सकता। और इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट साफ साफ आ चुकी है, दे डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान एट ऑल। अब एक बार तो यहाँ पे आप कह सकते हैं चलो ठीक है, स्थिति अभी ये है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, इससे रिस्क क्या हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या बंद रहेगा? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, रिसेंटली ईरान का जो ये सरकारी मीडिया है इन लोगों ने एक हिंट ये भी दिया है कि ईरान आने वाले समय में जो पर्शियन गल्फ से अंडर सी इंटरनेट केबल्स निकलती है उनको भी कट कर सकता है, वहां पर भी अटैक कर सकता है ना। क्या ये लोग ऐसा कर पाएंगे? इसके चांसेस रिलेटिवली कम है। नंबर वन ये क्योंकि इंटरनेट अगर कट कर दिया जाता है तो इससे पूरा रीजन ही बहुत ज्यादा एंटी ईरान हो जाएगा। ऑलरेडी मैं कहूंगा ईरान को लेकर फ्रस्ट्रेशन काफी जगह बनी हुई है, बट आप अगर सोच कर देखिए ईरान ये जो इंटरनेट केबल्स हैं इनको भी कट कर देता है तो इससे कई कंट्रीज एंटी ईरान हो सकती हैं। दूसरी बात, इन केबल्स को प्रोटेक्ट इस वक्त कर रही हैं अमेरिकन शिप्स, तो उन शिप्स को बाईपास करके एक ड्रोन शिप भेजना अंडर वाटर और उस केबल को डिस्ट्रॉय कर देना ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा ईरान के लिए। मेरे हिसाब से इसके चांसेस काफी कम है, बट ये बातचीत करना ही कितना डरावना है। और अगेन वर्ल्ड इकोनॉमी लगातार सफर कर रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक खुलता नहीं है लगातार कच्चे तेल के दाम इससे $100 के आसपास रहेंगे, जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो नीड आज के समय यह है कि पाकिस्तान को मीडिएशन से हटाया जाए, डायरेक्टली यूएस और इजराइल ईरान से बातचीत करे और तभी ये जो वॉर है इसका सलूशन निकलेगा। आप एक बार वो कह सकते हैं व्हाई नॉट इंडिया, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भारत यहां पर मीडिएशन करे? देखिए हम लोगों ने पहले भी कहा है भारत इस टाइप की मीडिएशन के पक्ष में नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो डायरेक्ट बायलैटरल बातचीत होती है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि जो डायरेक्टली पार्टीज इन्वॉल्व हैं वही आपस में बातचीत करें और इस वॉर को खत्म करें। नहीं तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में, यूरोप के कई शहरों में कितनी सारी समिट्स हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, क्या ये वॉर समाप्त हुई है? नहीं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ने 1-to-1 मीटिंग बिना किसी मीडिएटर के अभी तक करी नहीं है। और अब ईरान का जो मीडिया है ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से तो आतंकवादी आ रहे हैं ईरान में। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्वीट तस्नीम न्यूज एजेंसी की, ये ईरान का न्यूज आउटलेट है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ईरान की फोर्सेस ने डिसमेंटल कर दिया, तहस-नहस कर दिया एक टेरर टीम को एट द रस्क बॉर्डर, किलिंग सेवरल टेररिस्ट, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। ये आतंकवादी कहां से आ रहे थे? पाकिस्तान से आ रहे थे ईरान में। नीचे लिखा है कि ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉयड an operational team of Jaish al-Zulm terrorist group after they infiltrated from the Pakistan border into the Rus region, killing several militants। तो ईरान पाकिस्तान को लेकर जो लैंग्वेज है ये लगातार बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि डायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान प्रो यूएस है, पाकिस्तान बायस तरीके से मीडिएशन कर रहा है। अगर ट्रंप को ये सब बातें समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो साफ साफ लग रहा है ये आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करेंगे और इन दोनों की वजह से हो सकता है कि ओवरऑल पूरा रीजन सफर करे। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड लगातार अपडेट्स आती रहेंगी, कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने ऐसे ही है भाई, ये चीज़ खुलकर ना सामने आनी चाहिए एक दिन। अब देखो ना पाकिस्तान इसमें कूदा तो है लेकिन ट्राई भी किया है, उसमें अब मसला ये बना कि भाई जब ईरान का डेलीगेशन इधर आया था ना
तब चीज़ें सारी चेंज हो गई थी। जो मतलब कि रिपोर्ट्स बाहर निकल रही थी ना, वो यही थी कि कोई चीज़ साइड पर नहीं लगी, और जो शर्तें ईरान रख रहा है वो अमेरिका नहीं मान रहा, और जो अमेरिका भी चाहता है वो ईरान उसके लिए रेडी नहीं है और ना वो करना चाहता है, ये सबको पता है। लेकिन इधर आप देखो ना, एक पाकिस्तान प्रो यूएस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडिया का इधर आना बनते ही नहीं था, क्योंकि जो ट्रम्प है ना भाई, इसका कोई एतबार नहीं और कोई इसकी मतलब कि एक जुबान तो है नहीं। अब जो पाकिस्तान है शायद ये कल इसको गाली निकालना स्टार्ट कर दे कि आपने ऐसा क्यों किया, और जो ये बातें हुई हैं शायद ये खुलकर मतलब के सामने रख दे कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने मेरे ऐसे तरले मिनते की। तो ये चीज़ आगे ना एक बढ़ती जा रही है। अब 2-3 दिन से हम तरले मिनते कर रहे हैं ईरान को कि आप इधर आए तो सही, डेलीगेशन अपना भेजे तो सही। भाई वो उन्होंने एक बंदा भी नहीं अपना भेजा, उसका रीज़न भी यही है कि ये सारी चीज़ें उनसे मनवाना चाहते हैं। अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम, वो सारा बोलते हैं कि टोटली बंद कर दो, वहाँ तक कि उससे हमारा एक मतलब कि पूरा एक हमारे कंट्रोल में ये चीज़ रहेगी कि आप उसको एक टच भी नहीं करेंगे। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ईरान इस चीज़ पर आ जाए, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस रीजन से भाई हम निकलें और ईरान की टोटली शर्तें हम माने। तो ये भाई चीज़ है आप तक किसी साइड पर नहीं लाग रही। अब दोनों कंट्रियां मतलब कि इस चीज़ में कूदी हुई हैं कि हम इस चीज़ को रोकें, लेकिन जो वो ईरान से चाहते हैं वो तो चीज़ नहीं हो रही। हाँ भाई एक कोई बड़ा देश है, अब इसमें एंट्री मार लेता है ना, चाइना मैं तो बोलता हूँ आ जाए और ये चीज़ को भाई आगे मतलब कि सीज फायर की तरफ खींच कर ले जाए, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान को एक बिलीव नहीं करता, मतलब कि ट्रस्ट नहीं करता। बाकी जो एक अमेरिका है वो भाई ये प्रो हैं और उसकी ये बात करेंगे, उसके गुण गाएंगे कि आप करें आप करें। अब ये बातें खुलकर सब के सामने ज़रूर आएंगी आगे। भाई बहुत कमाल की वीडियो थी, वाकई बात तो ठीक है यार, ईरान 2 बार आ चुका है तो कोई हल तो निकल नहीं रहा इस बात का। जब भी आते हैं वो आगे से यही कह देते हैं कि आप भाई वो पोर्ट है वो हमें दे दें, वो जो रास्ता बंदरगाह है वो हमें दे दें, या आप ले लें, आदि हम ले लेते हैं, या जो आपका न्यूक्लियर पावर है वो सारी हमें दे दें, आप कोई ऐसा करेंगे नहीं। भाई ईरान का जो नुकसान हुआ, जो सारी चीज़ें आपने की हैं वो तो भरपाई करेंगे, वो अपना न्यूक्लियर भी बनाएंगे, वो आपके ना अब नहीं मानने वाले, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बार गलती कर दी थी, इस बार वो नहीं मानेंगे। क्योंकि भाई आपने जो हाल किया वहाँ पे, इतनी भाई बमबारी की, इतना भाई जुल्म किया वहाँ पे, एक स्कूल पे, लड़कियों के स्कूल के ऊपर इन्होंने भाई एक बम मारा था और ऊपर से कह दिया कि ईरान ने खुद किया। ये कौन खुद अपनी कंट्री के छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को मारता है ऐसे। बाकी भाई इजराइल की बात करें, वो तो पाकिस्तान पे कभी ट्रस्ट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो मानते नहीं है पाकिस्तान को भाई, ना तो वो ट्रस्ट करेंगे। ईरान अमेरिका जो है ना, अमेरिका वो तो भाई पाकिस्तान प्रो अमेरिका है, क्योंकि सारी चीज़ें तो वो मान रहे हैं। अगर वो गए थे ईरान में गए थे, हमारा आसिम मुनीर साहब गए थे, हाफिज साहब, तो वो जो बातें थी वो अगर आप वहाँ से कुछ चीज़ें सुन उन्होंने बताई हैं, आप उनसे कहें और आगे से जवाब तो देना वापस, उनका आपने जवाब भी नहीं दिया। क्या आप उनका भाई मुज़ाकरात करा रहे हैं, क्या आप मसला हल करेंगे? आप तो खुद मसला बढ़ा रहे हैं। इससे ये ना हो कि ये पाकिस्तान बीच में से हट जाए, इनको भाई कहे कि आप रुक जाएं, इधर से अमेरिका और इजराइल आए और फिर अटैक कर दे। बिल्कुल यार, अभी तक जो बात है ना वो किसी साइड नहीं लग रही। कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, कभी कोई कंट्री आ जाती है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना अभी तक चलती आ रही है और किसी भी तरह से कोई एक मुज़ाकरात जो है ना वो हो नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की, आसिम मुनीर भी वहाँ गया, शहबाज शरीफ भाई सऊदी अरेबिया गया, या मतलब ये चीज़ें काफ़ी हद तक ना चलती आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उस चीज़ का हल नहीं निकला। और ऐसे ही लग रहा है कि और कुछ दिनों तक ना, जैसे ये एक काम पहले स्टार्ट हुआ था ना, कि ये फिर से ना एक वैसे स्टार्ट हो जाए, मतलब अमेरिका और इजराइल फिर से शुरू हो जाए, इधर से ईरान शुरू हो जाए, और जो एक बाकी कंट्रीज़ है ना वो पिसती रहें इसके अंदर ही। क्योंकि भाई पेट्रोल हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी होगी, और उसका रीज़न यही है कि भाई जो मेन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो तो बंद पड़ी है, तो वो ओपन होगी तो तभी एक कंट्री के जो हालात है ना वो थोड़े ठीक होंगे, और अभी तक तो वो बंद ही, और कोई भी अभी हल निकला नहीं किसी चीज़ का भी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अमेरिका जो है उसको तो पाकिस्तान पर इत्मीनान है कि पाकिस्तान मेरे साथ है, जो भी बात मेरी होगी वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन असल बात जो है वो है ईरान और इसराइल की। ईरान जो है वो भी पाकिस्तान पर मुतमिन नहीं होगा, इसराइल है वो भी पाकिस्तान पर मुतमिन नहीं होगा, सिर्फ ट्रंप पाकिस्तान पर मुतमिन होगा, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं इनसे बोलूँगा वही
पाकिस्तान जो है ना वो बात करेगा। तो इसीलिए भाई ईरान वाले जो हैं वो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इनको टाला मारा जाए। क्यों कि भाई उनको यही पता है कि इन्होंने भाई हमारा जो नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा किया हुआ है। लिहाजा वो जो उनके पास एक 10 नकाती एजेंडा है, वो कहते हैं कि भाई अगर इस पे बात करनी है तो ये आपको मानना पड़ेगा, वरना इसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन बाकी ये जो जंग हुई है, इस जंग में भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, एक नहीं दोनों तीनों कंट्रियों का। लेकिन उसमें ये एक चीज़ है कि भाई हर तरफ हर चीज़ में महंगाई हो गई है और हर मुल्क की जो अवाम है वो चीख रही है। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश तो की थी कि ये एक सुलहनामा हो जाए, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। इस तरह ही भाई उन्होंने तो एक अच्छा काम किया है कि जो इधर भाई तीनों मुआलक जो है ना उनकी एक सुलह करवाने की कोशिश की है। लेकिन अब जो उधर उन्होंने अपनी जो डिमांडें रखी हैं, ना अपना अमेरिका मानने को तैयार है और ना ईरान। तो जब ये दोनों गाड़ी नहीं मानेंगे तो ये बात फिर से शुरू हो जाएगी। जो इन्होंने कोशिश की है वो भी भाई ज़ाया जाएगी। जो इन्होंने भाई एक जंग बंद कराई हैगी, या इनको एक आमने सामने इधर ले आकर बिठाया भी है, फिर भी ये अगर ये नहीं मानते तो फिर ये इनकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन अमेरिका तो भाई इन पर मुतमिन है, लेकिन इसराइल और ये दूसरे जो ईरान वाले हैं ये नहीं भाई मुतमिन। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर है ना वो ट्रम्प का। उसका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई उसकी एक बात नहीं है। वो सुबह सुबह उठता है, 3-4 ट्वीट करता है और साथ ही जो है ना वो साइड पे हो जाता है, और उसी के ऊपर सारा ही दुनिया जो है ना वो लगी रहती है। और मुझे तो यही लग रहा है कोई दरमियान में बंदा ऐसा बैठा हुआ है जो पैसा कमा रहा है। शाम जो है ना वीकेंड पे भाई वो जो है ना वो उम्मीद दिला देता है उस हिसाब से, या वीकेंड के ऊपर वो बिल्कुल गिरा देता है। लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट, हाँ स्टॉक मार्केट, वो इस तरह की कोई गेम चला रहा है। और लोग जो है ना वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना माफिया, वो भाई इससे पैसा कमा रहे हैं। हालांकि बात वही सिंपल सी है। देखो ना टेबल टॉक स्टार्ट हुई, वो भी आया, डीजे वैस भी आया, इधर से ईरान का जो डेलीगेशन है वो भी आया। ठीक है, उन्होंने एक टाइम के लिए वो चीज़ें नहीं रखी। उसके बाद भाई उन्होंने रिकमेंड किया कि हम अपने जाके मशवरा करते हैं, उसके बाद जो भी फाइनल हुआ भाई हम आपको बता देंगे। अब जो है ना वो भाई उन्होंने कहा, जब दोबारा भैया सुनील उधर गया तो उन्होंने भाई एक पॉइंट बताया कि भाई जो उस वक्त डिसाइड हुआ था उसका क्या आप करके आए, और भाई उसी के ऊपर भाई बात होगी, जो हमारा नुकसान वगैरह वो हमारा पूरा करो, उसके अलावा भाई कोई बात नहीं होगी। लेकिन अमेरिका क्या वो कहता है कि भाई हमें यूरेनियम भी चाहिए, हम जो है ना वो भाई जो मुआसरा किया हुआ है वो भी हमने कायम रखना है। अब जिस तरह उन्होंने ईरान का जो है ना वो दो दिन पहले एक जहाज पकड़ा है जो चाइना से आ रहा था, तो मतलब हरकतें तो उसकी भी वैसी हैं। इस हवाले से भाई अब जो इन्होंने कहा माहौल, अब 3 दिन हमारा इधर इस्लामाबाद बंद रहा है, कोई इधर कोई चीज़ आती जाती नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि भाई डेलीगेशन आ रहा है, अमेरिका के कुछ लोग पहुँच गए ईरानियों ने भाई मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप भाई डबल गेम ना खेले, जो हमने आपको कहा ना उस चीज़ के ऊपर बात करके हमें बताएं क्या वो इस चीज़ के ऊपर एग्री है करें। तो उसकी पहली बात है जो उन्होंने कहा वो डायरेक्ट बात की बंदाकारी दे सकता ट्रम्प के साथ, उसके लिए भाई हिम्मत चाहिए ना, वो मतलब वो इस चीज़ के ऊपर आएगा। तो तब जाके भाई जब उन्होंने ये देखा कि कोई इस तरह का सीन नहीं है, तब उन्होंने मना कर दिया। तो तब आप जो है ना ईरानी भी समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो है ना वो गेम इधर पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन देखो आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब रात को भाई ये खत्म होना था सीज फायर, तो साथ ही ट्रम्प ने फिर ट्वीट कर दी कि भाई हम जो है ना इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये एक्सटेंड तो होगा, वो एक हालात तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन जो भाई ये महंगाई वाला सीन है ना वो कंट्रोल नहीं होगा, वो आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।